आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांद्रता तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.2। तो देखिए प्रश्नावली 5.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए क्या बोला हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। साइन ए एक्स प्लस में बी और बटे में दिया है कॉस सी एक्स प्लस में डी। ये डी है, डी ये दिया हुआ है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे कि क्या, देखिए यहाँ देखो ये अंश है और ये हर है। अंश है और हर है, तो अंश और हर वाला फॉर्मूला क्या था, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। किसका, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन में जी एक्स का। तो हम लोग सूत्र क्या लगाते थे, पहले हर को रखते थे, अंश का अवकलन करते थे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, फिर माइनस लगाते थे, फिर एफ एक्स मतलब अंश को रखेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, फिर बटे में हर का स्क्वायर मतलब जी का होल स्क्वायर। मतलब कि हर को रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस अंश को रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे, फिर हर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले अंश को रखें, मतलब हर को रखेंगे, पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे हर को क्या रखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस में डी को रखेंगे और अंश का अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, साइन ए एक्स प्लस में बी का अवकलन करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भाग तो माइनस लग जाएगा, अब अंश को रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे। अंश क्या है यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस में बी है और अवकलन किसका करेंगे, हर का। हर क्या है यहाँ पे, कॉस सी एक्स प्लस में डी है, इसका अवकलन करेंगे और बटे में, इसका पूरे में बटा में हर का स्क्वायर मतलब कॉस सी एक्स प्लस में डी का स्क्वायर करेंगे। ये अब देखो यहाँ पे ये तो है, इसको यहाँ लिखा रहने दो, क्या है कॉस सी एक्स प्लस में डी है, इसको लिखा रहने दो। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन साइन इतने का करना है। तो हम लोगों को ये तो सूत्र पता नहीं कि साइन ए एक्स प्लस में बी का सूत्र क्या होता है, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे जो ये है इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स मतलब ए एक्स प्लस में बी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको माना था एक्स है, लेकिन ये एक्स नहीं है ना, ये क्या ए एक्स प्लस में भी आपको एक्स दिख रहा है, ये नहीं है। तो अब जब ये नहीं है तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा दो, तो ये साइन इतना लिखा है, साइन ए एक्स प्लस में बी है। अब बताओ कि कॉस सी एक्स प्लस में डी का अवकलन क्या होता है। तो ये हम लोग को नहीं पता कि सी एक्स प्लस में डी कॉस एक्स का अवकलन हमें पता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो क्या होता है वो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सी एक्स प्लस में डी है, इसको हम लोगों ने एक्स मान के तो ये सूत्र लगाया था, तो यहाँ पे ये एक्स नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, सी एक्स प्लस में डी का ये करेंगे। और ये बटे में क्या है, अभी बटे में तो कुछ है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है देखो, हाँ यहाँ पे क्या है कॉस सी एक्स प्लस में डी है और इनटू में यहाँ पे है कॉस ए एक्स प्लस में बी है। अब बताओ कि ये डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस में बी है। अब ये एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, तो ये अचर है तो ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, वो होता है 1, तो यहाँ पे 1 पे कोई वही नहीं पड़ेगा और प्लस में ये अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा, तो यहाँ पे ए रहने दो। अब प्लस में यहाँ क्या है साइन ए एक्स प्लस में बी और इनटू में क्या है साइन सी एक्स प्लस में डी है। और अब यहाँ पे जब
इसका करेंगे तो c बाहर हो जाएगा और d बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो ये 1 आएगा और d का 0 आएगा तो c बचेगा, c बचेगा। और बटे में क्या है, यहाँ पे बटे में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में d, ये है। तो अब आप चाहो तो इसको आगे लिख लो। देखो अगर इसको आगे लिखना है तो यहाँ पे आगे लिख लो a, और यहाँ पे अगर c को आगे लिखना है c को लिख लो, ये हो गया। बस ये इतना है, बस इसका अवकलन ये होगा। अब यहाँ चाहो तो और कर लो, देखो सही है ये। अगर यहाँ पे a और c ना होता तो यहाँ पे वो सूत्र बन जाता, सही है इतना ही। तो इसका अवकलन जो होगा ये यही होगा अवकलन, ये होगा अवकलन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या बोला हुआ है। 6वां क्वेश्चन बोला हुआ है कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है। तो देखो ये गुणा वाला लग रहा है कि नहीं, कि ये गुणे में है। देखो ये इतना इंटू में इतना इंटू में है, तो इंटू वाला सूत्र क्या होता है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, एफ एक्स इंटू में जी एक्स, ये निकालना है। तो वो सूत्र क्या होता है, पहले को रखेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, जी एक्स का अवकलन करेंगे। फिर अगर गुणे में तो प्लस लग जाएगा, फिर दूसरे को रखेंगे, फिर पहले का अवकलन करेंगे एफ एक्स, यही होता है सूत्र इसका। मतलब कि अगर गुणे में है तो पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे, गुणे में तो प्लस लग जाएगा। तो ये है। तो देखो ये इतना एफ एक्स मान लो, इतना जी एक्स मान लो, तो सूत्र लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ देखो ये है एफ एक्स, ये है जी एक्स, तो सूत्र लगाओ क्या हो जाएगा, पहले को रखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर यहीं तो लगेगा, तो ये यही तो है। और फिर प्लस में क्योंकि ये गुणे में है, अब दूसरे को रखेंगे, मतलब इसको रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। ये अब देखो ये यहाँ पे ये लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा रहने दो, कॉस एक्स इसका लिखा रहने दो। अब यहाँ देखो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे मान लो इसको x और x की पावर n का सूत्र लगा दो, वो क्या होगा, x की पावर n का सूत्र लगाओगे तो क्या होगा, n मतलब 2 और x मतलब ये है, और इसकी पावर n माइनस 1 मतलब ये 1 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो ये हुआ। अब आप लोग बताइए कि जो हमने यहाँ पे इसको x मान के सूत्र लगाया था कि क्या वो x है, नहीं है x, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स साइन x की पावर 5 का फिर से अवकलन करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे ये प्लस लगा दो, ये लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा रहने दो। अब आप बताओ कि यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन हम लोग जानते हैं cos एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स स्क्वायर है। तो ये है क्या, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्स माना था, क्या ये एक्स था, नहीं था, क्या था, एक्स स्क्वायर था। अब ये जब एक्स स्क्वायर था तो इसका फिर से अवकलन कर दो, क्योंकि हमने माना था ना कि वो एक्स है, अभी एक्स स्क्वायर ये हुआ। अब देखो फिर से अभी इसको करना है, तो ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो, क्या है ये इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ कर लो, फिर कॉस एक्स स्क्वायर कर लो इंटू में साइन एक्स पर 5 कर लो। अब देखो साइन एक्स के पावर 5 का अवकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, साइन एक्स मान के ये वाला सूत्र लगाया था, तो क्या ये एक्स था, नहीं था, तो इसको फिर से अवकलन करोगे, डी बाई डी एक्स की पावर 5 ये हुआ। अब प्लस लगा, प्लस देखो यहाँ पे प्लस
माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और यहाँ पे इंटू में है साइन एक्स स्क्वायर। और अब बताइए यहाँ पे डी बाई डी एक्स, इसको थोड़ा छोटा लिख दें डी एक्स ये है। अब बताइए यहाँ पे फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, इसको एक्स पर एन का सूत्र लगा तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 मतलब कि 2x आएगा। ये हुआ। अब देखो अभी इसको और करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स की पावर 5 और यहाँ पे इंटू में cos एक्स पावर 5। अब यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगा तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1 ये हुआ। फिर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x इंटू में ये हुआ। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x पावर 4 तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे x पावर 4 है और फिर क्या है cos एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स पावर 5 इंटू में cos एक्स की पावर 5 ये है। और यहाँ पे ये माइनस से माइनस लगा रहे हैं तो अब यहाँ पे 2x है ना तो 2x को पहले लिख लो और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है कॉमन कर लो और जो लगा वो इसको कॉमन कर लो जो आएगा वही होगा। तो यही हम लोगों का अवकल है। देखो अगर आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर ना चाहो तो इसको और भी कॉमन करके या जैसे ये सब कॉमन है इसको कॉमन कर लो वो भी हो सकता है, और चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ दो, हम लोग का आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 और अंडर रूट में दिया है कॉट एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसका अवकलन करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को अवकलन करना है किसका, देखो रूट यहाँ पे 2 है और हम लोग रूट इतने को क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसी का डी बाई डी एक्स करना है ये। तो देखो हमने बताया था अगर कोई अचर हो उसके साथ वो आगे चली जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर करना है डी बाई डी एक्स किसका कॉट एक्स की पावर 2 और इसकी पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि एक्स पर एन का अवकलन होगा तो यहाँ पे इसको मान लो एक्स और इसको एन तो ये क्या हो जाएगा सूत्र क्या होता है तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे एन एक्स ये है पूरा एक्स कॉट एक्स स्क्वायर एक्स और इसकी पावर एन माइनस 1 यही तो होता है सूत्र। कौन सा सूत्र डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का सूत्र फिर क्या हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होता है। तो ये मान लो इस चीज़ को एक्स रहा होगा और एन 1/2 है तो ये वाला सूत्र लग गया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक्स मान के ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन क्या ये एक्स था, क्या ये रियल में एक्स था, नहीं था। तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स किसका कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये गुणे में है ना, तो ये दो से ये दो कैंसिल हो जाए तो 1 बचेगा, 1 का इसमें इंटू करोगे उतना ही आएगा। तो ये क्या बचेगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ में से हाफ में से क्या, हाफ में से 1 जाएगा तो कितना आएगा माइनस हाफ आएगा, माइनस 1/2 आएगा, ये आया। और यहाँ बताइए कॉट एक्स स्क्वायर का क्या अवकलन पढ़े हैं, नहीं पढ़े, हम लोगों ने कॉट एक्स का अवकलन पढ़ा है, लेकिन इसको एक्स स्क्वायर को एक्स मान के ये वाला कॉट एक्स का सूत्र लगा देंगे तो वो क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर ये होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इसको x माने थे, क्या ये x था, नहीं था, तो इसको फिर से अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो देखो ये माइनस है यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे जैसे कोई दिया है x की पावर -1 ये दिया है, और ये जब इस चीज़ को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और देखो
अगर जैसे ये दिया है इसकी पावर 1 है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -1 हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार अगर एक्स की पावर -1/2 है तो ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर, ये हो जाएगा 1 एक्स की पावर 1/2 ये हुआ। अब 1/2 का मतलब होता है 1/√x, यही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये माइनस है, माइनस से जाते तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cot x², और ये रूट में हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं है? सेम ऐसे ही जैसे ये था तो इसको ऐसे लिखे, रूट में ऐसे कर दिए तो सेम यही वाला हो जाएगा। अब ये यहाँ क्या है, यहाँ पे है cos² और x²। अब देखिए यहाँ पे d/dx x/n का सूत्र लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 मतलब 1 ही आएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -2x और इंटू में cos² और अपान में हो जाएगा √cot x²। तो यही होगा इसका अवकलन, यही होगा इसका अवकलन। तो ये हुआ 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। 8वां क्वेश्चन देखो, दिया है cos√x, ये दिया है। तो देखो ये यहाँ क्या होगा, अब हमें निकालना है d/dx cos√x का। तो क्या हम लोग ये सूत्र जानते हैं कि cos√x का सूत्र जानते हैं कि इसका cos√x का अवकलन क्या होगा? हम लोग नहीं जानते। तो यहाँ पे cos, और हम लोग सूत्र किसका जानते हैं, cos x का जानते हैं, अवकलन -sin x होता है, -sin x का मतलब √x। अब क्या देखो ये वाला यहाँ सूत्र लगा दिया, लेकिन इसको x मान के लगाया तो क्या यहाँ पे x था? नहीं था x, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, मतलब d/dx √x का अवकलन करेंगे। अब बताओ √x मतलब क्या होता है? वो होता है 1/2 ये होता है। अब यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -sin√x है, और ये हो जाएगा nx और n-1 ये हो जाएगा। तो अब बताओ sin√x ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2 ये होगा। अब यहाँ पे वो x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो 1/√x हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -sin√x और ये हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 और √x, ये हुआ इसका अवकलन। 8वें वाले का इसका अवकलन ये होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब 9वें में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन इतना अवकलनीय नहीं है। तो देखो 9वां क्वेश्चन, f(x) दिया है x-1 और देखना है किस पर, जबकि x बिनांश दिया है रियल नंबर, और x बराबर 1 पर देखना है कि ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है ये देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लगभग बताया हुआ था। तो देखो यहाँ पे देखना है अवकलनीय नहीं है। अब अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे अवकलनीय ना होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x → 1, देखो यहाँ पे 1 पे देखना था और लेफ्ट हैंड है तो माइनस, और यहाँ पे जाएगा f(x) माइनस में fc अपॉन में x - c, ये होता है ना अवकलन, ये हुआ। अब देखो ये हुआ, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, f(x) क्या है, यहाँ पे लगा देंगे लिमिट x → 1 माइनस, और f(x) यहाँ पे क्या है, वो है मॉड इतना, और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे c है ना, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे c नहीं होगा, यहाँ पे c अगर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, अपॉन में x - 1 हुआ। अब देखो ये 1 से कितना छोटा है, तब इसको हो जाएगा लिमिट h → 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 - x रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 - h, और ये -1 है,
ये हुआ, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस एच और ये -1। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड में माइनस एच अपान में इधर माइनस एच। देखो मॉड में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो प्लस के रूप में बाहर निकलता है, एच है और ये माइनस एच है, और ये बराबर -1 आया, ये हुआ एल एच एस। अब निकालेंगे आर एच एस, आर एच एल मतलब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, ये निकालेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस पे, तो वो क्या हो जाएगा एफ एक्स और माइनस में f1 अपान में क्या हो जाएगा x -1, ये हुआ। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में एफ एक्स क्या है, मॉड 1 माइनस एक्स, और माइनस में x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1, और अपान में हो जाएगा x -1। अब ये जो x है ये 1 से कितना बड़ा है, तो उसके लिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस में h और यहाँ पे -1। देखो यहाँ पे 1 से बड़ा है तो h ही तो बड़ा होगा, तो 1 प्लस में h आ जाएगा, और ये तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में h और यहाँ पे -1। अब देखो क्या होगा आगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, और इससे यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो मॉड h रहेगा और यहाँ बचेगा, और यहाँ पे h बचेगा। अब देखो यहाँ पे मॉड में चाहे प्लस में हो जाए माइनस में प्लस में निकलता है, और ये h है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो यहाँ पे अतः दिया है लेफ्ट, क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये है। तो देखो यहाँ पे जब इज नॉट इक्वल है तो ये अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है, ये लिखेंगे, या लिखेंगे कि अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये हो क्वेश्चन नंबर 9वां। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ इसमें, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर में महत्तम पूर्णांक x दिया है, और ये क्या है x ग्रेटर और लेस 3 है, और हमें निकालना है x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे, और यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये x और 1 और 2 पे अवकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉडुलस इसको महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, ये क्या होता है। तो देखो ये इसके अंदर चाहे जो संख्या हो वो उसको ये पूर्णांक के रूप में बाहर करता है। जैसे अगर 0.9 है तो यहाँ पे ये जीरोस करेगा, ये पूर्णांक से। देखो अगर 0 है तो जीरोस करेगा, अगर यहाँ पे 1.00 है कुछ तो ये 1 के रूप में बाहर आएगा। मतलब अगर 1.999 है तो ये इसको ये पूर्णांक के रूप में 1 बाहर करेगा। अगर यहाँ पे 5.00 है मतलब 5.01 है तो ये 5 बाहर करेगा। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब कि कोई भी हो